और चलिए अब आपको बताते हैं 24 के महामुकाबले में क्या हो रहा है खास। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की ये कैसी सोशल इंजीनियरिंग है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दोनों दलों के लोकसभा टिकटों में जाट समुदाय का दबदबा साफ तौर पर देखा जा सकता है। चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों दलों का 22 टिकटों पर दाव केवल ओबीसी पर। इसमें सर्वाधिक 14 प्रत्याशी जाट हैं। बीजेपी ने 6 तो कांग्रेस ने 8 जाट प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारा है। तो वहीं मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने एक भी टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में भी इस बात का ध्यान रखा था कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने भी एक भी मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। दोनों दलों में 8 शेड्यूल कास्ट यानी कि जो अनुसूचित जाति वर्ग है, ऐसे 8 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 6 शेड्यूल ट्राइब एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 11 जनरल यानी कि सामान्य कैटेगरी के प्रत्याशी हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अब तक 24 सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अब तक भीलवाड़ा पर और कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, राजस्थान की राजनीति में पहले ब्राह्मण और राजपूत का दबदबा देखा जाता था और कहा जाता था कि सामान्य वर्ग को साधने के लिए राजस्थान के राजनीतिक दल काम करते हैं, लेकिन इस बार की सोशल इंजीनियरिंग बहुत अलग। पहले तो ओबीसी टारगेटेड और दूसरा जाट टारगेटेड, क्यों? बिल्कुल, लगातार यहाँ पर पिछले कुछ समय से राजनीति में देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक दल है वो ये समझते हैं कि ये जो वोट बैंक है ये कहीं ना कहीं एक मुश्त जाता है। हालांकि ये उनके धारणा हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी धारणा के आधार पर टिकटों का बंटवारा होता है जी। क्योंकि 22 टिकट ओबीसी को दिए। ओबीसी निसंदेह सबसे बड़ी जो वर्ग है यहाँ पर राजस्थान में है, लेकिन 22 टिकटों में से भी जाट यानी ओबीसी में आते हैं जाट। 14 प्रत्याशी जाटों को उतारे दोनों पार्टियों ने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि सियासत में वर्चस्व किसका। राजस्थान में अगर कौम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वर्चस्व जाटों का दिखाई देता है। और बात की जाए सोशल इंजीनियरिंग के अन्य दलों की, तो दोनों दलों ने 8 एसटी के और 6 एसटी के और 11 सामान्य प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं। ठीक है। और कई जगह अगर मामला देखा जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। बात रही अगर मुस्लिम समुदाय की, तो कांग्रेस हमेशा कभी ना कभी मुस्लिम समुदाय को टिकट दे देती है, लेकिन इस बार दोनों ही वर्गों ने दिया नहीं है। बीजेपी तो विधानसभा चुनाव में भी एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा था और इस बार भी उतारने की संभावना भी कम थी। ऐसे में साथ ही एक बड़ा आश्चर्य की बात और है कि जो कांग्रेस है उसकी ओर से ब्राह्मण समुदाय के एक भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। इसको लेकर ब्राह्मण संगठनों ने नाराजगी भी जताई थी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस है वो नहीं मानती कि ज्यादातर ब्राह्मण उसके वोटर हैं। तो ऐसे में वही आता है कि वो अलग अलग समीकरणों को साधते हुए लोग वोट जो है ये टिकट दिए जा रहे हैं। और वही बात की जाए बाड़मेर की, तो वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, क्योंकि जो निर्दलीय विधायक है भाटी, उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि संभावना कम लगती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से मिलकर गए थे और उसके बाद उन्हें समझाइश की कोशिश की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही टिकट दिए जा रहे हैं, योग्यताएं दरकिनार है, क्योंकि जहां रिजर्वेशन है सीटों पर वहां तो देना ही देना है। इसके अलावा भी कुछ टिकट ऐसे हैं जो वर्ग विशेष के लोगों को दिए गए जी। लेकिन ये एक बहुत हैरानी की बात है विष्णु कि कांग्रेस भी किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को टिकट नहीं दे रही है, जबकि कांग्रेस पर हमेशा से बीजेपी इस बात को लेकर हमलावर रही कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति केवल कांग्रेस ने की। तो ये किस तरह का संदेश देता है, खासतौर पर राजस्थान जैसे राज्य में? बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि अमूमन विधानसभा देखा जाए तो कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दी और वो जीत कर भी उनमें से कुछ चेहरे पहुंचे। इवन नागौर जो डिडवाना है नागौर जिले में, वहां से यूनुस खान निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, क्योंकि हमेशा बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो बागी होकर चुनाव लड़े और जीत कर भी आए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी लगातार कई विधायक मुस्लिम विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन इस बार यह आश्चर्य है कि यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया। हो सकता है कि कुछ समय अगर पिछले इतिहास देखा जाए तो सीकर से मुस्लिम प्रत्याशियों को कई बार टिकट दिया गया है, हालांकि वो चुनाव हारे थे कांग्रेस से,
इस बार संभवतः ये जो सीट है वो माकपा के जो गठबंधन है उसके तहत माकपा के खाते में गई है, तो माकपा को वहां से उतारा गया है, अमराराम उतरे हैं, तो वो भी कारण हो सकता है। तो ये सियासी अंदरूनी समीकरण है, क्या सोचकर पार्टियों ने दिए हैं, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम को देखते हुए हमेशा बीजेपी आरोप लगाती रही है तुष्टीकरण का, वहीं से भी टिकट नहीं दिया। अब नाराजगी क्या रहती है वर्ग की, कौन किस तरह से डिसाइड करेगा, ये देखने वाली बात होगी। उसका जो भी असर होगा वो तो हमें परिणामों पर दिख ही जाएगा। विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और